नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में फिर खोले जाएंगे 5006 स्कूल। जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगी हेमंत सोरेन सरकार। आपको बता दूं दोस्तों कि झारखंड में विलय हुए 5006 स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। इन स्कूलों को खोलने की तैयारी अंतिम चरण पर है। बंद हुए वैसे स्कूल जहाँ के भवन जर्जर है उन्हें नहीं खोला जाएगा, जबकि अन्य स्कूलों में पढ़ाई भी शुरू की जाएगी। संबंधित स्कूल में जो शिक्षक कार्यरत थे उन्हें दूसरे स्कूलों से वापस लाकर पदस्थापित किया जाएगा। वहीं पोषक क्षेत्र में आने वाले बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ाया जाएगा। आपको बता दूं कि राज्य सरकार इसका प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाने की तैयारी कर रही है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पिछले महीने ही शिक्षा सचिव से इसकी जिलावार रिपोर्ट तलब की थी। हालांकि शिक्षा मंत्री को अभी रिपोर्ट नहीं मिली है, कारण सभी जिलों की अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है। सभी जिलों को रिपोर्ट भेजने के लिए अगले सप्ताह तक का समय दिया गया है। अक्टूबर में दुर्गा पूजा के बाद इसे खोलने की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं इससे पहले कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा और इसे पास कराया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 2 दिन पूर्व इस मामले की फिर से समीक्षा की। उन्होंने विभाग को जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगकर प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। एक बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में 24 जिलों के हर पंचायत में खुलेगी डिजिटल पंचायत पाठशाला। नई शिक्षा प्रणाली की जाएगी विकसित। आपको बता दोस्तों कि डिजिटल शिक्षा अभियान को लेकर झारखंड के सभी 24 जिलों में एक मुहिम के तौर पर डिजिटल पंचायत पाठशाला सभी पंचायत में खोले जाएंगे। रांची प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यकाल के दौरान डिजिटल पंचायत पाठशाला के संस्थापक सौरभ कुमार ने कहा कि ग्रामीण भारत को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर एक नई शिक्षा प्रणाली विकसित की जाएगी। आपको बता दूं कि जिसके तहत ग्रामीण नौजवान को डिजिटल पंचायत पाठशाला में गुणवत्ता शिक्षा, उसके सामाजिक सरोकार और सवालों का सटीक जवाब डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क दिया जाएगा। तो वहीं सौरभ ने कहा है कि झारखंड को हम पूरे देश का डिजिटल पंचायत पाठशाला के तौर पर एक मॉडल बनाने जा रहे हैं। आदिवासी समुदाय के समाज डिजिटलीकरण कर एक नया आयाम स्थापित किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण तबकों की प्रतिभाओं का पहचान कर राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण नौजवानों की प्रतिभा का सम्मान किया जाएगा। 1.25 करोड़ की ओडी पर आया सीएम। तो वहीं महंगी गाड़ियों का शौक पर बीजेपी ने घेरा। आपको बता दोस्तों कि हाल ही में हुए आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक झारखंड में 40.16% लोग अभी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। वहीं राज्य में 40% बच्चे कुपोषण के शिकार होते जा रहे हैं। और वहीं झारखंड के सीएम 6 महीने में करोड़ों की गाड़ियां बदल रहे हैं। वो कहते हैं ना, शौक बड़ी चीज होती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गाड़ियों के प्रति ऐसा ही शौक जगा है। हर 6 महीने में नई गाड़ियां उनके कारकेड में बदली जाती है। आपको बता दूं कि करोड़ों रुपये की कीमत वाली कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कारकेड में BMW कार शामिल हुई थी। अब 1.25 करोड़ की लागत वाली ऑडी 07 के लिए विभाग ने स्वीकृति भी दे दी है। यह तमाम आरोप झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने लगाए हैं। आपको बता दूं कि बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि जिस राज्य की गरीबी आदिवासी मूलवासी जनता को 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता है, वो राज्य मुख्यमंत्री जो स्वयं को गरीबों का बेटा कहता है, लेकिन उसे गरीबी जनता की चिंता से ज्यादा अपने शौक की चिंता है। वह हर 6 महीने में गरीबी जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों से महंगी विदेशी कारों को खरीद रहा है। बीजेपी नेता ने कहा है कि महंगी गाड़ियों को शौक रखने वाले वहां जाने की जगह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कारकेड को देखना चाहिए। इसमें दुनिया की महंगी विदेशी गाड़ियां शामिल है। वहीं रांची से एक बड़ी खबर आ रही है कि सीटेट पास अभ्यर्थी का राजभवन के सामने धरना। आपको बता दूं कि सीटेट को जेटेट की समान मान्यता देने की मांग को लेकर अखिल झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ ने रविवार को राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि झारखंड में लगभग 7 वर्ष के बाद प्राथमिक शिक्षकों को भर्ती किया जाना है। आपको बता दूं कि प्राथमिक शिक्षक के लिए वही आवेदन कर सकता है जिसके पास स्थानक बीएड या डीएलएड के साथ जेटेट की डिग्री हो। जिस अभ्यर्थी के पास ये सारी डिग्रियां होगी वही आवेदन कर सकता है। झारखंड में आवेदन करने के लिए जेटेट का होना अनिवार्य है। आपको बता दूं कि झारखंड में अब तक 2 बार ही जेटेट की परीक्षा हुई है, 2013 और 2016 में। अधिकतर बीएड के अभ्यर्थी टेट पास नहीं है। अभ्यर्थी ने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार सीटेट और जेटेट को एक समान करे। 22 साल के झारखंड में अब तक 2 बार ही परीक्षा हुई है। क्या ये हमारी गलती है? जब हम प्रतियोगिता में बैठने के लिए तैयार हैं तो सरकार को परीक्षा लेने में क्या दिक्कत है? बिना नियम के शिक्षक बहाली करना हमारे साथ अन्याय है। हमारी मांग के बारे में सरकार को विचार करने की जरूरत है। 1932 का खतियान लागू करना आसान नहीं, सहमति के लिए सर्वदलीय बैठक की तैयारी। आपको बता दोस्तों कि झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर हेमंत सोरेन सरकार जल्द ही प्रक्रिया तेज करेगी। राज्य मंत्रिपरिषद में इस संबंध में सैद्धांतिक निर्णय हो चुका है। आपको बता दो इससे संबंध विधेयक झारखंड विधानसभा में पेश होगा। विधायक औपचारिकता पूरी करने के बाद इसे राज्यपाल रमेश बैस के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इन प्रक्रियाओं के लिए पहले राज्य सरकार सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेने की कोशिश कर सकती है। इसके तहत सर्वदलीय बैठक बुलाया जा सकता है जिसमें सभी दलों की प्रतिनिधि
प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें कि अहम मुद्दे पर आम सहमति बनने की प्रक्रिया पहले भी होती रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जब अपने शासनकाल में नीति का निर्धारण किया था तो उन्होंने निर्णय लेने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के सुझाव आए थे। 1985 से पूर्व राज्य में रहने वालों को इस दायरे में लिया गया था। फिलहाल राज्य में यही नीति प्रभावी है। इसी आधार पर यहां संभावना जताई जा रही है कि वर्तमान सरकार भी सभी दलों के सुझाव लेने की संयुक्त बैठक बुला सकती है। तो वहीं स्थानीय नीति निर्धारण संबंधी हेमंत सरकार के फैसले पर विरोध दल भाजपा की सहयोगी आजसू पार्टी भी साथ है। आजसू पार्टी ने 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति के निर्धारण की मांग उठाई है। पार्टी ने कहा है कि इसका ड्राफ्ट भी जल्द सार्वजनिक हो। भाजपा में इसे लेकर एक अलग स्वर है। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसे संवैधानिक बताया है, जबकि भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का तर्क है कि उन्होंने अपने शासनकाल में इसे लागू करने का निर्णय किया था, लेकिन यह हाईकोर्ट से खारिज हो गया। झारखंड में सभी 14 सीटों पर भाजपा ने रखा जीत का लक्ष्य। प्रदेश प्रभारी सभी जिलों में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। आपको बता दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 में होना है। अभी से भारतीय जनता पार्टी ने अपना लक्ष्य तय कर लिया है। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और पार्टी यहां सभी 14 सीटों पर अपना कब्जे रणनीति बना रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सभी 14 सीटों पर कब्जा करेगी। यही लक्ष्य लेकर झारखंड आया हूं। काफी अच्छी है और बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन को समय देने की जरूरत है, इसलिए वो सभी 14 जिलों में घूमकर पार्टी का एक एक कार्यकर्ता से मुलाकात करेंगे। वहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि झारखंड के मुस्लिम बहुल इलाके में फिर से स्कूलों की प्रार्थना पद्धति बदल रहे हैं मुसलमान। आपको बता दो दोस्तों कि समाज में एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जिसकी मानसिकता झारखंड सरकार के नियम कानून से अलग हटकर इस्लामी पद्धति कायम करने और उस पर चलने की है। 2.5 महीने पहले गढ़वा जिले के कोरीडी स्थित मध्य विद्यालय में बच्चों द्वारा हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बजाय हाथ मोड़कर करने का मामला प्रकाश में आया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई और राज्य के सभी विद्यालय में प्रार्थना के बाबत दिशा निर्देश जारी किए, तो जहां जहां मनमानी की जा रही थी स्थिति सामान्य हुई। अब एक बार फिर मुस्लिम बहुल क्षेत्र स्थित कतिपय विद्यालय में मनमानी शुरू हो गई है। इनमें पलामू जिले के छतरपुर प्रखंड के ठेंकाडी टाण स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय शामिल है। आपको बता दूं कि दरअसल पलामू जिले के छतरपुर प्रखंड के डाली पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय ठेंकाही टाण में 1ली से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई होती। सरकार के दिशा निर्देश के बाद बच्चों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना शुरू की। कुछ दिन यह सिलसिला चलता रहा। एक बार फिर कुछ स्थानीय लोगों के दबाव में बच्चे हाथ मोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। इसे सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे। 4.5 साल बाद जेल से बाहर निकले पूर्व मंत्री योगेंद्र साव। आपको बता दो दोस्तों कि हजारबाग के बड़का गांव हिंसा मामले में रांची के होटवार जेल में बंद पूर्व मंत्री योगेंद्र साव रविवार को बाहर निकले हैं। आपको बता दो कि पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस अबुजनाथ की खंडपीठ से योगेंद्र साव की जमानत की सुविधा प्रदान की गई थी। आपको बता दो कि योगेंद्र साव के जेल से बाहर निकलने की सूचना पर बड़ी संख्या में समर्थक जेल से बाहर जुट गए। समर्थकों में भारी उत्साह था। योगेंद्र साव की विधायक बेटी अंबा प्रसाद खुद पिता को लेने के लिए जेल पहुंची थी। भिंड तहसील के उनके बीच योगेंद्र साव का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। वे कारों के काफिले के साथ हजारीबाग निकले, जबकि उनकी पत्नी निर्मला देवी अभी भी जेल में ही बंद है। तो भी पेंशन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना झारखंड। आपको बता दोस्तों कि सरायकेला खरसवां प्रखंड सभागार में कार्यक्रम आयोजित कर 63 लोगों में पेंशन स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे विधायक दशरथ गगराई 35 विधि व्यवस्था, 11 दिव्यांग, 14 विधवा और 3 निस्सहाय लोगों में पेंशन स्वीकृति पत्र का वितरण किया। विगत 14 सितंबर को बोरवड्डा में आयोजित विशेष शिविर में इन लोगों ने पेंशन के लिए आवेदन किया था। मौके पर विधायक दशरथ गगराई ने कहा कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन योजना से जुड़ने वाले पात्र लोगों के लिए यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू करने का काम हमारी सरकार ने किया है। झारखंड देश का पहला राज्य है जहां सर्वजन पेंशन योजना लागू की गई है। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।